जब इंसान अल्लाह पर ईमान लाता है तो बुनियादी तौर पर इंसान उन तमाम अकीदों पर ईमान लाता है जिन अकीदों के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को वज़ा किया है। इंसान के अकीदों में 4 बुनियादी अकायद ऐसे हैं जिन पर ईमान रखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो अकायद कौन से हैं अहबाब? आप में से ज़्यादातर दोस्त अहबाब उन अकायद के बारे में जानते भी हैं और उन्हें मानते भी हैं। यह अकायद अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी वहदानियत का और उसके वहदहू ला शरीक होने का इकरार करना, इसके बाद मलाइका पर ईमान लाना, रोज़े क़यामत पर ईमान लाना और सबसे बढ़कर अल्लाह की वहदानियत, उसकी कुदरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहे वो कर सकता है, इस बात पर ईमान लाना इंसान की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। अब आज हम बात करेंगे कि इसके बाद दूसरा अकीदा कौन सा है। वो अकीदा है रोज़े आखिरत पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान लाना, अंबिया पर ईमान लाना, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों पर ईमान लाना और सबसे बढ़कर तकदीर पर ईमान रखना कि इंसान की तकदीर जो है वो किसी भी लम्हे तब्दील हो सकती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, तकदीर जो तब्दील होने वाला मामला है, इस पर ईमान लाना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो मौत का जो जायका है, इस जायके को चखने का इंसान को कभी भी ज्यादा इश्तियाक नहीं रहा। कोई ऐसा नहीं है जो मरना चाहता हो बहुत ज्यादा। हर शख्स ये चाहता है कि मैं एक भरपूर और एक अच्छी जिंदगी गुजारूं और उसके बाद फिर मौत तो आनी है। तो अब आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात ये करनी है बुनियादी तौर पे कि अगर आप अपनी जिंदगी का एनालिसिस करें, आप अपनी जिंदगी को गो थ्रू करें, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप कमरबंद होकर अपने आप को एक बेहतर और अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान की उम्र को कम कर देती हैं। इंसान की उम्र को कम करने वाली चीजों का एक जायजा हमने आज आप अहबाब के सामने लेना है। लिहाजा इसको जरा गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप भी इस बात पर गौर करें, फिक्र करें और इसे आगे ना बढ़ाने दें। हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप एक ऐसी हस्ती गुजरे हैं जिनके बारे में आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप इल्म के बेताज बादशाह। एक दफ़ा आपकी खिदमत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए एक इंसान की शक्ल में और आकर पूछने लगे, ए अलील मुर्तज़ा, एक सवाल है आपसे। आपने कहा पूछो। कहने लगे, ये बताएं कि इस वक्त जिब्राईल किधर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आंखें बंद की, ज़मीन पर कुछ खाके बनाए, कुछ ड्रॉ किया और फिर अल्टीमेटली आंखें खोलकर कहने वाले कि मैं अब सिदरतुल मुंतहा तक देख गया, मैंने दाएं बाएं इस कायनात को मुकम्मल तौर पे देख लिया, मुझे कहीं जिब्राइल नजर नहीं आया। अब या तो फिर जिब्राइल तुम हो या मैं हूँ। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम की तिजारत का अंदाजा यहाँ से लगाइए कि आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा आप अपने घर में मौजूद थे तो एक फ़कीर जो है वो बाहर आ गया, उसने सदा दी, उसने कहा जी अल्लाह के नाम पे कुछ इनायत किया जाए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप सलाम अलैहा, आपने कहा ए अली मुर्तज़ा, बाहर एक फ़कीर आया। आपने कहा जी उसे खाना दे दो। फरमाया कि खाना सिर्फ हम लोगों के लिए ही है और इसके अलावा इजाफी खाना नहीं है, अगर उसे दे दिया तो फाके की नौयत आ सकती है। आपने कहा दे दो, कोई बात। उस औरत ने जो है वो जो भी मांगने वाली थी उसको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने खाना दे दिया। अब उसके बाद हज़रत अली वहाँ से घर से बाहर निकले, रास्ते में देखा कि एक यहूदी ऊँट बेच रहा है। आपने जाकर उस यहूदी से कहा कि भाई कितने का ऊँट है? उसने कहा जी ये ऊँट जो मैं बेच रहा हूँ, ये ऊँट आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50 दिरहम के अंदर, 50 दिरहम के अंदर। लेकिन अगर आप मुझे ये लेट देंगे पैसे या एक दिन के वक्फे से आप पैसे देंगे तो फिर इसकी जो मालियत है ना वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, ये मुझे दे दो, उधार दे दो। उससे उधार लेकर आप उसे मार्केट में ले गए। मार्केट में लेकर गए, वहाँ पे आपने अपनी कारोबारी जो आपकी सलाहियतें हैं उनको बुरे कार्ड लाते हुए वो जो ऊँट है उसको आपने वहाँ पे तकरीबन 70 जो है वो उसके अंदर आपने बेच दिया, 70 दिरहम के अंदर। और आप जाहिर है उससे बात तो आपकी हुई थी 45 की। जब आप वापस आ रहे हैं तो आपने रास्ते में उस बंदे को 45 दिरहम देने की कोशिश की। उसने कहा अली मुर्तज़ा, ये 45 दिरहम उस सूरत में थे कि अगर आप मुझे ये कल वापस करते, आपने चूंकि आज वापस किए हैं लिहाजा आप मुझे 40 ही दें। आपने कहा नहीं, तुमसे जो मेरी बात हुई है मैं तुम्हें एन उसी के मुताबिक पैसा दूंगा, ये पैसा लो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर वापस आ गए और उसके बाद आपने अपनी फैमिली के साथ खाना तनावल किया।
अब आपने फरमाया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी की जिस इंसान को अगर वो चीज़ें पता लग जाएं और वो उनको कंट्रोल कर ले तो उसकी ज़िंदगी लंबी हो सकती। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा हज़रत अली को कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द मर जाते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो देर से मरते हैं। आपने अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ शख्स जो अपनी निगाहें इधर उधर भटकाता रहता है, जो दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जत के पीछे भागता रहता है, सो वो अपनी ही मौत को अपनी तरफ माइल करता है। यानी आप अगर मिसाल है सुबह उठते हैं शाम तक काम करते हैं, मुकम्मल फोकस आपका दीन से दूरी और मुकम्मल फोकस आपका दुनियादारी है, तो भाई आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? आपने दुनियावी ज़रूरियात को हर चीज़ मान लिया है। आपने मान लिया है कि आपके लिए राह निजात है ही वही। आपने मान लिया है कि आपने अगर फ़ायदा उठाना है तो आपको फ़ायदा इसी डगर से मिलना और कहीं से नहीं मिलना। ये एक इंतहाई फजूल किस्म की अप्रोच जो कि आपने अडॉप्ट की है, इससे आपको बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। लिहाजा इससे कतराएं, जितना मुमकिन हो सके इससे दूरी इख्तियार करें और जितना आप इससे दूर रहेंगे उतना ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई, कहा कि ऐसा तुमने करना है कि तुमने दूरी इख्तियार करनी है किसी भी किस्म की दुनियावी ख्वाहिश से, और जो दुनियावी ज़रूरियात हैं या दुनियावी जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात हैं उनसे तुमने दूरी इख्तियार करनी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी उम्र लंबी होगी और तुम मौत की जानिब नहीं बढ़ोगे। पूछा हज़रत अली से कि ये बताइए कि इसके अलावा और क्या हो, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम इससे अलावा कुछ और मुझसे पूछना चाहते हो तो सुनो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि दूसरी चीज़ ऐसी कौन सी है जिससे इंसान जानिब जाता है और उसकी ज़िंदगी में कमी वाक़ई होती है। फरमाया कि एक तो ये कि तुमने दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना, और दूसरा कि तुमने अगर ऐसा किया तो बीमारियों में परेशानियों में घिर कर तुम्हारी मौत वाक़ई हो सकती है। लिहाजा इससे जिस कदर हो सके अपने आप को तुमने बचाना है, एक चीज़। दूसरा आपने फरमाया कि अगर तुम जिस रास्ते पर चलो उस रास्ते पर अपनी निगाहें झुका कर चलो, जिस रास्ते पर चलो उस रास्ते पर तुमने किसी तीसरे शख्स को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना। जो तुम्हारे जहन में बात आए उस बात को तुमने अपने जो है वो भुरुए कार लाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जब पैदा फरमाया तो मालिक व खालिक कायनात ने पैदा फरमाते हुए एक बात जो है वो इंसान के गोश गुजार करने की कोशिश की कि अगर तुम नफसानी ख्वाहिशात के पीछे, दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागोगे, अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करोगे, बदनज़री करोगे और हर तीसरी चीज़ में क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा करोगे, तो तुम्हारे लिए नुकसान है। एक ऐसी कश्मकश में, एक ऐसी वबा में आपकी ज़िंदगी गुजरेगी कि आपकी उम्र घट जाएगी। लिहाजा अगर लंबी सेहतमंद और तवाना उम्र चाहिए तो फिर उन तमाम उसूल व ज़वाबित पर अमल करें जिसका अल्लाह की ज़ात ने आपको हुक्म दिया है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब कभी ऐसा काम करें, ऐसा सीन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो उसमें आपने कभी भी अपना पलड़ा वीक नहीं रखना, तो आपको हमेशा एक स्टेप फॉरवर्ड रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को एक दर्जा ऊपर रखते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। तो अब आप ये वो हुक्म था जो कि आप अलैहिस्सलाम की जानिब से जो है वो अता किया गया उस शख्स को। तो आप गौर कीजिए कि हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में। बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है ताकि वो दुनियावी ख्वाहिशात अपनी पूरी कर सके। आप अपने बच्चों के अलावा खुद कितना भागते हैं, दौड़ते हैं पैसे के पीछे, माल के पीछे, दौलत के पीछे, लेकिन ये सारी चीज़ें कौन नहीं जानता कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये निहायत मुख्तसर हैं, थोड़े वक्त के लिए हैं और इनको बिलाखिर क्या है, इनको ज़वाल है, ये ख़त्म हो जाएंगी। आप इनको अपने कैद में नहीं कर सकते, आप इन चीज़ों को जो है वो कभी भी जकड़ नहीं सकते, अपने साथ इनको अटैच नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली तो उन्होंने ख़त्म हो जाना। तो वो चीज़ें जो हो ही ख़त्म जानी है उन चीज़ों पर लड़ना कैसा, उन पर झगड़ना कैसा, उन चीज़ों के लिए सर को क्यों आपने जो है वो धनना है हर तीसरी जगह पे। लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कभी आपके पास आपकी ज़िंदगी के अंदर बाकायदा तौर पर किसी न किसी तरीके से फजल आए तो कोशिश ये किया करें कि खुदा की जानिब मुतवज्जे हों, बजाय इसके कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है जो कि सिर्फ इंसान की दुनियावी ज़रूरत की हैं या वो चीज़ें जो कि दुनियावी तौर पे आपको फ़ायदा देती हैं आप उनके पीछे भागते रहे, ऐसा आपने नहीं करना। लिहाजा अब आप आज की स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन का ये जो सिलसिला है
वो आप अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते रहा कीजिए। इस्लाम एडवाइज़र से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक खुदा निगहबान।